अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर से भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी को पत्र लिखकर बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने निजी सहायक समेत सभी ड्यूटी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मंदिर समिति इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सरकार मामले में मंदिर समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद के बीच अब बीजेपी शासित उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर में भी चढ़ावे और दान के कथित गबन के आरोप सामने आए हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला राज्य में बीजेपी के लिए नई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस मामले की निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा कर दी है। एक इंटरव्यू में बीजेपी से जुड़े राजनीतिक नियुक्ति वाले पद पर मौजूद द्विवेदी ने कहा कि शुरुआती जांच पहले ही शुरू कर दी गई है और दान की गिनती की प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान की कथित चोरी के मद्देनजर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जो उत्तराखंड में 4 धाम सहित लगभग 52 मंदिरों के प्रबंधन की देखरेख करती है, उसने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों पर पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सोहन सिंह रंगत द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में मंदिरों में प्राप्त दान, चढ़ावे, उपहार, किराया और अन्य आय के रखरखाव और लेखांकन में पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य की गई है। जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित गबन की खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। इसलिए समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में भविष्य में ऐसी शिकायतों या फिर विवादों को रोकने के लिए विशेष सतर्कता आवश्यक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देश पर सभी दान और चढ़ावे की गिनती केंद्रों, लेखा विभागों, कोषागार, विश्राम कक्षों और पूजा काउंटर्स पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भेज दिए गए हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि मंदिर को प्राप्त धन, सामग्री और दूसरे चढ़ावे के संरक्षण और रखरखाव में किसी भी स्तर पर यदि कुछ भी लापरवाही होती है तो उसकी जानकारी तुरंत दें। इसके अलावा सभी प्राप्तियों का व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हिसाब रखा जाना जरूरी है। बीकेटीसी ने संबंधित प्रभारी अधिकारी को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बीकेटीसी के अधिकार क्षेत्रों में उत्तराखंड के कई प्रमुख मंदिर शामिल हैं। इनमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के साथ साथ त्रियुगी नारायण मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर, कालीमठ, ब्रह्म कपाल शिला और परिक्रमा बद्रीनाथ, तप्तकुंड, शंकराचार्य समाधि, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, माता मूर्ति मंदिर है। इसके साथ वासुदेव मंदिर, गौरीकुंड मंदिर, आदि केदारेश्वर मंदिर भी शामिल है। पंचशिला बद्रीनाथ यानी कि नारद शिला, नरसिंह शिला, बाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला, 5 धाराएं और इसके ही साथ उखीमठ में उषा मंदिर, काली शिला और वसुधारा, ये तमाम मंदिर समिति के अंतर्गत ही आते हैं। आपको बता दें कि बीकेटीसी 1939 के अधिनियम के तहत काम करता है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के द्वारा खोलने और बंद करने का प्रबंधन करता है। इसके अलावा ये इन मंदिरों के विकास और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बजट पारित करने के लिए भी जिम्मेदार है। बीकेटीसी की बजट बैठक में 4 धाम यात्रा 2026 के लिए 121 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने हाल ही में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का दौरा किया था और समिति को 10 करोड़ रुपए दान भी दिए थे। दरअसल खास बात यह है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में दूर है। ऐसे में राज्य बीजेपी इस मामले को लेकर काफी चिंतित है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर दान चोरी मामले की तरह यहां जांच में देरी हुई तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वहां जांच देर से शुरू हुई थी और मामला बड़ा विवाद बन गया था, जबकि बीकेटीसी ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ऐसे समय में जब उत्तराखंड में चुनाव तय समय से पहले हैं, यहां तक कि इसी साल भी कराए जाने की चर्चा चल रही है, अयोध्या मामले के बाद ऐसे आरोप सामने आना जनता की राय पर असर डाल सकता है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे सकता है। सरकार ने इन तमाम आरोपों को गंभीरता से लिया है, तुरंत कार्रवाई की है। कांग्रेस ने भी बीकेटीसी की ओर से कराई जा रही जांच पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता
रागिनी नायक ने पूछा है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, अगर वही लोग जांच करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन अब राम का नाम बदनाम किया जा रहा है। हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ से भी खुलासे सामने आए, जहां दान की चोरी हुई है। बीजेपी शासित राज्यों में ये चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि इन ट्रस्टों में बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। क्या पीएम और गृह मंत्री को इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी? ये मामला बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की सबसे बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है। उत्तराखंड के केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, जो हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। हर साल उत्तराखंड में हजारों हिंदू श्रद्धालु और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बीजेपी की ओर से राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया, जिनमें संदिग्ध कर्मचारियों को उनका निजी सचिव बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो इस समिति से जुड़े हुए मंदिर हैं, वहां पर भी गबन का मामला सामने आया है, एक बात तो तय है कि ये मामला उतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। तो क्या कांग्रेस और विपक्ष को अब उत्तराखंड में भी सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वाकई केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ इन तमाम मंदिरों में भी दान में हेराफेरी हुई है, चोरी हुई है, और किस तरह से एक्शन यहां पर लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।